जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का अपना मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। अब आपका सीयूटी पीजी का फॉर्म बहुत बढ़िया से वेबसाइट काम कर रही है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंजेस हुए नहीं, तो आप लोग जाके अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल मेरा एक वीडियो भी आएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉर्म भरने का प्रोसेस, उसको देख लेना, कोई गलती नहीं करोगे। फॉर्म भरते वक्त कुछ लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उनको एक गलती आ रही, मतलब एक प्रॉब्लम हो रही है, मार्कशीट नहीं उनके पास, क्या वो लोग फिर भी फॉर्म भर सकते हैं? इसमें तीन तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में है, तो उनके पास मार्कशीट तो होगी नहीं, या अपने पास जो मार्कशीट उनके पास अभी करंटली नहीं है, क्या वो लोग फॉर्म भर पाएंगे? कुछ ऐसे लोग हैं जो 2024 में ही पास आउट हो चुके हैं, वो एक साल पहले ही पास आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉलेज अब तक उनको डिग्री या मार्कशीट अब तक नहीं दी है, क्या वो लोग फॉर्म भर पाएंगे? एंड तीसरे वो लोग हैं जो आप सोच रहे हैं भैया क्या मैं सेकंड सेमेस्टर में हूं या मैं कौन से सेमेस्टर में हूं तो मैं एग्जाम भर सकता हूं, क्या मैं अगर फर्स्ट ईयर में हूं तो एग्जाम में फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं? तीनों की चीजें क्लियर कर देंगे। एक और चीज मैं वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड तुमको 5 साल के पीवाईक्यू तुम्हारे वाले सब्जेक्ट के प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा, तो वेट करना, क्योंकि लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस टिकती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा एनटीए का पीवाईक्यू है और 25 मार्च 2025 का पीवाईक्यू एलएलबी वाला। मैं सिर्फ एलएलबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको सारे सब्जेक्ट शेयर कर दूंगा, जिसमें मेरे पास ड्राइव में देखो एक बार, जैसे कि पीजी का ऑप्शनल पीवाईक्यू है 22 का, 23 का, 24 का, 25 का सारा पीवाईक्यू, और नीचे मैंने फोल्डर बना के भी रख दिया है। अगर फोल्डर में तुमको तुम्हारा वाला पीवाईक्यू नहीं मिलता, परेशान मत होना, क्योंकि अगर तुम 2025 में क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे मैंने सारे पीवाईक्यू देके रखे हुए हैं। ठीक है, अराबिक का भी देके रखा हुआ है, तुम्हारा वाला तुमको मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने मार्कशीट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी सीयूटीपीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के बाद यहाँ पे हमारा जाता है नोटिस, एंड नोटिस में ये मैंने ऑफिशियल नोटिस ओपन करके रखा हुआ है सीयूटीपीजी 2026 का। इसके तुम पेज नंबर 11 में आ जाना, यहाँ पे हमारी ना जो प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉर्ट आउट है। देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख के रखा हुआ है, कौन लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम भर सकते हैं। तो एनटीए ने साफ साफ बोला है, जिनका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए तुमने जो भी कर, या बीएलएलबी जो भी करके रखा है आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोग भर सकते हो। प्लस वो लोग भी भर सकते हैं जो अपना परस्यू कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम, लेकिन अपने लास्ट ईयर में होने चाहिए। लास्ट ईयर का क्या मतलब है भैया? अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिक्स सेमेस्टर में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हो फॉर्म। अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि तुम्हारा भी सेकंड ईयर ही चल रहा है। जो लोग अपने लास्ट ईयर में, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एक और डाउट मैं भी क्लियर कर देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे भैया मेरा 4 साल वाला यूजी है तो मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा जो कॉलेज है तुमको 3 साल के अंदर डिग्री दे देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुमको फाइनल में जब सब कुछ क्लियर कर लो तब तुमको डिग्री दिखानी पड़ेगी। अभी जिन लोगों के पास जो लास्ट ईयर में है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो फालतू में परेशान मत होना। जब फॉर्म भरने जाना अपने आपको अपीयरिंग भर देना, अपीयरिंग के बाद सब तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा वो। जैसे तुमने अपीयरिंग भर दिया, ना तो फिफ्थ सेमेस्टर की जानकारी पूछेगा ना तो सिक्स सेमेस्टर की जानकारी पूछेगा, सीधे आगे बढ़ जाना। जो लोग पास आउट हो चुके हो, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है या तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं आई है, या बाई चांस तुमने घुमा दी है, तो आप लोग क्या करोगे? तो देखो, आपको अपनी, जब आप लोग 2024 अपने आपको फिलअप करोगे तो आपका एक साल पहले आप लोग पास आउट हो चुके हो, तो नो डाउट आपसे वो जानकारी मांगेगा। अगर आपके पास सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है बाई चांस, या तुम्हारा बैक लग गया था, सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, तो फिफ्थ सेमेस्टर की मार्कशीट भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे तुमको पेपर देने से कोई एनटीए नहीं रोकने वाला। ठीक है, उसका सारा प्रोसेस बाद में होने वाला है। तो अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर वाली मार्कशीट नहीं है, चाहे वो छठा सेमेस्टर हो, आप पास आउट हो चुके हो, तो फिफ्थ सेमेस्टर वाली ही भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग फॉर्म में आगे भर पाओगे, क्योंकि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल दो चीजें लिख के रखी हुई है और यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन नहीं है। बहुत सारी चीजें लास्ट ईयर भी हुई थी, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रिजल्ट एक एक साल दो दो साल तक लेट हो जाता है, उनकी डिग्री ही नहीं आती है। तो यही कर सकते हो, जो तुम्हारे पास आखिरी वाली मार्कशीट है तुम्हारे पास, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर की हो चाहे सिक्स सेमेस्टर की हो, वो भर दो, आगे बढ़ जाओगे। जो लोग परस्यूइंग में है, आप लोग तो परेशान ही मत हो, अपने आप को अपीयरिंग भरो, आगे बढ़ जाओ। आपका तो अभी पास आउट हुए नहीं हो। जो लोग पास आउट हो चुके थे 2022 23 24 में, उनको अपना डिटेल देना जरूरी है। नहीं है फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट वाली मार्कशीट तुम्हारे पास पड़ी हुई है ना पांचवें छठे सेमेस्टर की, वही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज को लेकर, है ना। तो मेरे ख्याल से अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके मन में रिगार्डिंग और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। हाँ, एक होशियारी मत करना, अगर तुम पास आउट हो चुके हो तो ये मत होशियारी करना कि तुम 2024 में पास आउट हो चुके हो और तुम अभी अपने आप को 2025 का अपीयरिंग भर दो, तब दिक्कत होगा। पास आउट हो चुके हो, जो भी तुम्हारे पास मार्कशीट है वही भर देना। ऐसा मत करना जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2024 में पास आउट हो चुका हूं, मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है, तो मैं अपने आप को अभी 2025 का दिखा दूंगा कि मेरा अभी ग्रेजुएशन चल ही रहा है। वो होशियारी मत करना, दिक्कत हो जाएगी। सही सी बता देना तुम्हारे पास डिग्री मार्कशीट नहीं है, जो भी पड़ी होगी वाली डाल देना। ठीक है, जो लोग अपने लास्ट ईयर में हो, जो तुम्हारे कुछ नहीं बनना, अपीयरिंग भरो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। और एक और चीज भैया, कोई एज लिमिट नहीं है सीयूटी पीजी का एग्जाम भरने के लिए। ठीक है, आप 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 30 साल 35 साल कितने भी साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही इससे ये फर्क पड़ता है कि तुमने अपना सीयूटी यूजी 2012 में क्लियर किया था, 15 में क्लियर किया था, तुम्हारा यूजी कब हुआ है। ना एज कोई गैप है, ना तुम्हारे सीयूटी यूजी कोई लेने देना है, जब चाहो तब फॉर्म भर सकते हो, एज लिमिट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आपको पीवाईक्यू दे देते हैं, बाकी हेल्प कर देते हैं आपकी। तो पीवाईक्यू के साथ साथ देखो, हाँ हमारे सारे बैचेस है, बैचेस को भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, स्टडी का धुरंधर बैच ऑलरेडी लाइव है, उसमें आपकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैं बता देता हूँ, एक मिनट देख लो। ठीक है, धुरंधर बैच है, इसमें आपको 2005
₹100 में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा। पीवाईक्यू आपको मैं सबको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन असली पीवाईक्यू का यूज कैसे करते हैं वो आपको बैचेस में बताएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, कैसे मिलेगी आपको बता दूंगा मैं। और गाइडेंस सेमिनार मतलब तुम्हारे पास हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, पेपर तक नहीं, जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक आपके पास हमारा गाइडेंस रहेगा, जब भी हेल्प चाहोगे तब तक आपकी हेल्प हो जाएगी। अब आपका प्राइस कितना है, 2499, लेकिन ये 1 तारीख से पहले तक है, क्योंकि 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है 2 जनवरी से क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आप 2 जनवरी से पहले क्लासेस बैच को परचेज कर लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, पूरा का पूरा बैच भी आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। मतलब क्या है भैया, जैसे मैं एलएलबी के लिए पढ़ाता हूँ, एलएलबी एमबीए के लिए, तो आपको इसके अंदर पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी। आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, प्लस आपको सारा का सारा टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी 2499 में। इससे सस्ता आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड इससे ज्यादा क्रेडिबल फैकल्टी, जहाँ से ज्यादा रिजल्ट आता है कहीं भी कोई नहीं दे पाएगा। एंड इससे ज्यादा पैसा आप अपने बर्थडे पार्टी या कपड़े खरीदने में खर्चा कर देते हो, तो इससे ज्यादा अफोर्डेबल आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। एंड वैसे भी 60 डेज बचे हैं आपके पास, आखिरी मौका है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। कैसे बैचेस को ज्वाइन करना है भैया, ऐप को डाउनलोड कर लेना, फोटो में आएगी, भैया की फोटो आएगी, ठीक है। अपने बैच को सेलेक्ट कर लेना, कौन से बैच में तुमको सेलेक्ट करना है, धुरंधर बैच को सेलेक्ट करना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, एलएलबी एमबीए जो भी कोर्स सेलेक्ट करना। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पे धुरंधर 1000 कूपन कोड मिलेगा, 1 तारीख से पहले अप्लाई करना, ठीक है, 1 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेना। धुरंधर 1000 क्लिक करना, तुमको यहाँ पे 2499 में पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री, सारा का सारा बैच 2 जनवरी से अपन अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब फोकस रिवॉर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो फोकस रिवॉर्ड में ये नंबर नोट कर लो 9198451120, ठीक है। मैं आपको इसमें 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा, सीयूटी यूजी के लिए 5 साल के पीवाईक्यूज और सीयूटी पीजी के लिए जिस भी सब्जेक्ट के आप मांगोगे, मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा, तो ये नंबर नोट कर लो, ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, कुछ और डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ बहुत सीरियस होगा हम अगला वीडियो कवर कर देंगे, और किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं वो भी बता देना। धन्यवाद।